क्या होगा, कोई किस्सा नया मिल जाएगा, तुमको छोड़ेंगे तो कोई दूसरा मिल जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार में किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सब कुछ ओवरनाइट हुआ? क्या कारण थे कि नीतीश ने बीजेपी को बाय बाय किया? तो साहब, कई कारण थे और सारे कारण दिख भी रहे। सबसे बड़ा कारण बीजेपी द्वारा पार्टी में फूट का अंदेशा, चिराग पासवान का हश्र, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की हालत। दरअसल बीजेपी राजनीति के तालाब की बड़ी मछली है, छोटी मछलियां यानी कि रीजनल जो पार्टीज हैं वो उसका आहार है। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ वो बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियों के लिए सबक है। नीतीश इससे पहले बिहार में चिराग पासवान का हश्र देख चुके। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के घर में जब फूट पड़ी तो बीजेपी ने साथ नहीं दिया। बीजेपी और उसके सहयोगियों के संबंध और बाद में सहयोगियों की स्थिति नीतीश कुमार के संदेशों को बढ़ा रही थी कि उसका घर टूटने वाला। दूसरा कारण बीजेपी और जदयू के नेताओं की करीबियां। जदयू के कई नेता बीजेपी से करीब हुए और सियासत में कोई भी कुर्बत बिना कीमत के होती नहीं। चाहे आरसीपी सिंह हो या जदयू के अन्य निष्कासित नेता, बीजेपी के साथ इनकी करीबी बढ़ रही थी। जून 2022 में ही जदयू ने अपने प्रवक्ता अजय आलू, प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन यादव और जितेंद्र नीरज को एंटी पार्टी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर बाहर निकाला। ये चारों नेता आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं और खुद आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब हो रहे थे। जबकि नीतीश के करीबी जो बीजेपी में थे सुशील मोदी, उन्हें बीजेपी ने बिहार की राजनीति से दूर कर दिया। ऐसे में नीतीश को पार्टी में मैन्युफैक्चर्ड फूड का खतरा रहा। तीसरा कारण विचारधारा के स्तर पर मुद्दों पर मुखर नहीं हो पा रहे। नीतीश की छवि क्या है? नीतीश की छवि एक सेक्युलर राजनेता की रही। इसके अलावा जातीय जनगणना की मांग भी वो करते रहे। अग्निपथ जैसी स्कीम, बिहार के स्पेशल स्टेटस जैसे मुद्दों पर नीतीश मुखरता से राय व्यक्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये तमाम मुद्दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आमने सामने करते। लेकिन क्योंकि नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे। बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद से ही नीतीश पर कमजोर हो जाने और दब के काम करने के आरोप लगते रहे, जो उनके लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए चिंता का एक विषय रहा। चौथा कारण मोदी कैबिनेट में अपेक्षित तवज्जो नहीं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह सहयोगी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन 2019 में जब मोदी दोबारा पीएम बने तब उन्होंने कैबिनेट में एक ही मंत्री पद की पेशकश जदयू को की। नीतीश ने कहा था कि सहयोगियों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद बिहार के कैबिनेट का विस्तार हुआ और नीतीश ने 8 नए मंत्रियों को शामिल किया। 8 मंत्री जदयू से। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को एक सीट दी। हालांकि नीतीश मना करते रहे कि वे केंद्रीय कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज नहीं हैं, लेकिन उनका ये मूव कुछ और ही दिखा रहा था। पांचवां कारण नीतीश और विजय कुमार सिन्हा के मतभेद। लखीसराय मामले को लेकर नीतीश और बीजेपी से विधायक और बिहार के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच विवाद अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। खबरें यह आई कि नीतीश विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर के तौर पर नहीं चाहते, लेकिन विजय स्पीकर बने भी रहे और नीतीश की छवि में डेंट लगाते रहे। दरअसल राजनीति में सारे सवाल एग्जिस्टेंस और भविष्य के होते हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए मुख्यमंत्री के बाद बहुत कुछ हासिल करने के लिए नीतीश के पास कुछ बचा है नहीं और उनकी एग्जिस्टेंस बीजेपी के सहयोगियों को देखते हुए सवालों के घेरे में है।
अब एक बार फिर नीतीश को पीएम मटेरियल कहकर संबोधित किया जाने लगा है। विपक्ष फिलहाल कंसोलिडेशन चाहता है, इसलिए एग्जिस्टेंस पर कोई सवाल है नहीं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश इस रास्ते पर कितनी आगे तक जाते हैं, चलते रहते हैं या फिर से किसी मोड़ पर मुड़ जाते हैं। अब देखते रहिए।